सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम माँ दुर्गा की 9वीं महाविद्या माता मातंगी देवी के स्वरूप, मंत्र, पूजा विधि, कथा व आरती का स्मरण करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाओं का स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें व बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि आपको सभी जानकारियां सही समय पर मिलती रहें। और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। गुप्त नवरात्रि की 9वीं महाविद्या मातंगी हैं। मातंगी देवी प्रकृति की देवी हैं, कला संगीत की देवी हैं, तंत्र की देवी हैं। ये माँ वचन की देवी हैं। यह एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। मातंगी देवी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोकहितकारी वाणी उनको पसंद है, अपशब्द पसंद नहीं है। वाक्पटुता से कार्य लेने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती हैं कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। मातंगी देवी को किसी भी प्रकार के इंद्रजाल और जादू को काटने की शक्ति प्रदत्त है। यह विद्या और वाणी की अधिष्ठात्री हैं। पशु, पक्षी, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों में उनका वास होता है। मातंगी देवी श्री लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। देवी प्रसन्न होने पर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देवी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रु को भी वश में करने में समर्थ हैं। मातंगी पूजा से आप भौतिक जीवन को भोगते हुए अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मातंगी पूजा से जातक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडली जागरण, काल, ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति देवी मातंगी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। वह व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और देवी मातंगी की पूजा करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा करने से साधक को ललित कला, नृत्य और संगीत में उत्कृष्टता प्राप्त होती है। इनकी पूजा से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। पूजा करने वाले के हर कार्य सिद्ध होते हैं। इनके भक्त की शत्रुओं पर विजय होती है। देवी भक्त को सद्भाव और शांति से खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देती हैं। सूर्य के अशुभ प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए भी इनकी पूजा और अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है। आइए माँ मातंगी देवी के स्वरूप को जान लेते हैं। देवी मातंगी गहरे नीले रंग या श्याम वर्ण की हैं। अर्ध चंद्र धारण करती हैं। 3 नसीले नेत्र हैं। रतन में सिंहासन पर आसीन हैं। उनको कमल का आसन भी प्रिय है। वह
गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं, चतुर्भुजी हैं। लाल रंग के आभूषण भी उनको अति प्रिय हैं। दाएं हाथों में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथों में खड्ग धारण करती हैं। यह उनकी अभय मुद्रा है। तोते हर समय उनके साथ रहते हैं और वाणी और वाचन के प्रतीक हैं। आइए माँ मातंगी की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर को गंगा जल से शुद्ध कर एक चौकी पर वेदी बनाकर माता मातंगी की प्रतिमा रखें। अगरबत्ती और दिया जलाएं। फल, दीप, अक्षत अर्पित करें। फूल, नारियल, माला, प्रसाद चढ़ाएं। वस्त्र, कुमकुम और श्रृंगार का सामान माता को भेंट करें। देवी मातंगी की आरती करें और मातंगी माता के मंत्रों का जाप करें। परिवार के सदस्यों को प्रसाद बांटें। इस दिन गरीबों को यथासंभव दान भी करना चाहिए। इस दिन छोटी लड़कियों की देवी के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। मातंगी माता का पूजा मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। आइए अब मातंगी माता की कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार देवी मातंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि ने कई साल तक अनेक कष्ट सहते हुए कदम्ब वन में तपस्या की थी। उनकी तपस्या के कारण उनकी आंखों से एक उज्जवल ज्योति निकली और उसने लड़की का रूप धारण कर लिया। इन्हीं माता को मातंगी यानी मतंग ऋषि की पुत्री कहा गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री ले गए और शिव जी को भेंट किया। भगवान शिव तथा माता पार्वती ने भोजन किया, लेकिन कुछ अंश धरती पर गिर गया। उस गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है उनकी सर्वप्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की। वह विष्णु की आद्य शक्ति भी मानी गई हैं। भगवान शंकर और पार्वती के भोज्य की शक्ति के रूप में मातंगी देवी का ध्यान किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की झूठन के अंश से जन्म लेने के कारण माता रानी के मातंगी रूप को हमेशा झूठन का भोग लगाया जाता है। झूठन में से उत्पन्न होने के कारण उनका एक नाम उच्छिष्ट मातंगिनी भी पड़ा, अर्थात जिसे बचे हुए भोजन या झूठे का भोग लगाया जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती को चांडाल स्त्रियों द्वारा अपने झूठन का भोग लगाया गया, तब सभी देवगण भूतादिक गण इसका विरोध करने लग गए। लेकिन माता पार्वती ने चंडालिया की श्रद्धा को देखकर मातंगी का रूप लेकर उनके द्वारा चढ़ाए गए झूठन को ग्रहण किया। ये देवी भारत के आदिवासियों की देवी हैं। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। आइए अब हम सब मिलकर माँ की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, माँ करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तू बलशाली, 10 भुजाओं वाली,
दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ और बेटी का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कुपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे, जय माता दी।